अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हमेशा की तरह हाजिर। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। आजकल जो बीमारियां फैली हुई हैं, मतलब डायरिया है, फ्लू है, खांसी है, गले का प्रॉब्लम है, अब अनबिलीवेबल ये चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं। और ये छोटी जानें जो है ना, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होती हैं तो बेचारे बोल भी नहीं सकते। तो बहरहाल खैर बोल तो इस वक्त पूरी कौम नहीं रही है, बोल रही है, लेकिन खैर सुनना ना सुनना है, बराबर है। और बड़े भी जैसे खांसते हैं, बड़े तो बेचारे कि यूँ खांसते हैं कि बाहर जाते हैं और बाहर जाके जो हमारा जो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, साफ़ सुथरा माहौल, और तो हमें वो साफ़ सुथरा माहौल जो है ना डाइजेस्ट नहीं होता बड़ों को। लेकिन खैर आज हम बात करेंगे बच्चों की। बहुत बात हो गई बड़ों की, और बड़ों की बड़े बात करें, हम क्यों करें भाई, ठीक है ना। तो आज डॉक्टर शबाना जी से और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब के साथ देखें क्या मैसेजेस देते हैं वो, हमेशा की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह वीनस चैनल, थैंक यू वेरी मच, हमारी पूरी टीम जिनके थ्रू ये मैसेजेस आप तक पहुंचते हैं। और आई एम श्योर अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो फीडबैक आ रहा है, हम वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। तो मेरे स्टार्ट कर लेना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी, आप? अल्लाह का आजकल पता चला है कि आप बहुत बिजी जा रही हैं बेटे की निकाह की तैयारी में, ऐसा जी, कुछ है? बस ऐसे ही मसरूफियत है घरेलू बहुत हाँ, ज़्यादा। वो लग रहा है मतलब लेकिन ये तो खैर अल्लाह ताला खैर ऑफिस से ये इसको तकमील तक पहुंचा दे इंशाअल्लाह ताला, आफियत के साथ, खैरियत के साथ। डॉक्टर साहब आपने आज टॉपिक दिया है बच्चों की सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में। और जी, जी, जी। आजकल वाकई काफ़ी कुछ हो रहा है बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी, लेकिन आज हम बड़ों की बात नहीं करेंगे, आज हम बच्चों की बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, मैं साहब की तरफ चला जाऊँ, इसलिए कि साहब थोड़े से कहते हैं कि यार मेरा इंट्रो तो करवा लिया करो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर नज़र इनायत का। अच्छा, किस बात का मतलब आप? नहीं, आपने नज़र इनायत की, और क्योंकि मैं सलाम कर सकूँ अपने नाजरीन के लिए, वीनस टीवी जो हमारे व्यूवर्स हैं, और बल्कि थैंक्स कहूँगा हमारे उन तमाम व्यूवर्स का जो हमें हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और सैटरडे 9:30 बजे इस वक्त बैठे हुए हैं हमारा प्रोग्राम देखने के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जैसे बच्चों के टॉपिक है, बच्चों से रिलेटेड, सेहत से मुतालिक, तो हम बात करेंगे, आप जैसा कहेंगे सर। अरे सर, ये आप ही लोग टॉपिक्स देते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना, ये डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब ही देते हैं, उसको हम लेके चलने की कोशिश करते हैं। और बस अल्लाह ताला आफियत फरमाए, क्योंकि बच्चे ठीक हैं तो घर का पूरा माहौल ठीक होता है। और छोटी जान जब ठीक नहीं होती ना, कि वो बता भी नहीं सकते। खैर बड़े बताते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो चलो बच्चे हैं तो अच्छा है। जी डॉक्टर साहिबा जी, क्या कहते हैं ये आजकल जो, वैसे तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, हम भी इसी उसमें हैं। आजकल जो हमारे यहाँ हर साल जब ये मौसम चेंज होता है तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब कराची में डॉक्टर साहब पहले इतना ये स्मोक का या फोक का नहीं था, आजकल तो मतलब बहुत ज़्यादा धुंध है। तो ये क्या पोल्यूशन है, फोग है, या फिर ये क्या कहते हैं स्मोक है, ये क्या है ये जिसकी वजह से बीमारियाँ हैं मेरे ख्याल से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नहीं, ये भी पोल्यूशन भी एक कॉज है, लेकिन उसके अलावा के मल्टीपल कॉज हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी ये जो है वो ऐसे मंथ्स होते हैं जिसपे पीक पे होते हैं न्यू नेटल्स, जो नए बच्चे हैं और या कम उम्र बच्चे हैं जिनको इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। क्योंकि इस में जितने भी जो सर्दी के इन्फेक्शन है, रेनाइटिस है, एलर्जिक कंडीशंस है, चेस्ट इन्फेक्शंस है, वायरल फीवर है, डायरिया है, GIT के प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। फ्लू जैसे हमने इस पर काफ़ी जो है वो भी प्रोग्राम भी किए हैं, इन्फ्लुएंजा फ्लू है, ये तो वो चीज़ें हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं, कंटीजियस डिजीज़ कहलाती हैं, जो कि इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। क्योंकि हम सब क्राउडेड एरियाज़ में होते हैं, इकट्ठे एक कमरे में बंद हैं, हम धूप नहीं लेते, हमारी विटामिन D जो है वो कम होती है, इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और SOPs का इतना
ख्याल नहीं रहता, क्लोजली बंद घरों में होते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती, सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकलते। ये तो कुछ ऐसी वजूहात हैं जो इन्फेक्शन की वजह से, वायरल है, बैक्टीरियल है, जो भी इन्फेक्शंस हैं डिफरेंट टाइप के, उनकी वजह से। लेकिन उसके अलावा जो हम थोड़ी सी बात और करेंगे, जो हर प्रोग्राम में हम तकरीबन करते हैं, कि बच्चों की अपनी, ये तो एक ऐसी वजह है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती SOPs की वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से दावत दे रहे होते हैं, जैसे हम बच्चों जिनकी लैक ऑफ एक्टिविटी, डायबिटीज़ जो है यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा एकदम से जो है, जो हमारे पास रेशियो आ रहा है, स्टैटिस्टिक आ रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें डायबिटीज़ सडनली जो है वो डायग्नोज हो रहा है कि उनको डायबिटीज़ हो गई। अब इसमें है, इसके अलावा ये है बच्चों को स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, उसकी वजह से उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, जबकि ये बीमारियां बच्चों की नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब को भी आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये डिप्रेशन और एंजाइटी और ये बच्चों में इसका होना, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या एजुकेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है, या कोई इनके पास कोई आज एकदम से कोई ये टारगेट लेके बैठ जाते हैं, उसके पीछे करते हैं? मतलब ये चीज़ें तो बच्चों में तो नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चों में ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों में ये हो जाती हैं, और बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह बेदरेग मोबाइल का इस्तेमाल है, बेदरेग सोशल मीडिया में बच्चे घुसे हुए हैं, और छोटी उम्र में वो ऐसी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिन चीज़ों को उनके लेवल पे देखना नहीं चाहिए, या माँ बाप को उनको कंट्रोल करना चाहिए। जब ऐसी चीज़ें वो बच्चे देखेंगे तो वो उनका जो नींद का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है तो बच्चे सारी रात जागते रहते हैं। जब सारी रात जागते रहते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग उन्हें स्कूल भी जाना होता है, तो फिर नाश्ता भी स्किप करते हैं, क्योंकि वो रात को लेट नाइट खा रहे होते हैं ना। तो जब नाश्ता स्किप करेंगे तो इसकी जो हेल्दी रखने के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग आपका मील होता है वो नाश्ता होता है। तो नाश्ता कहते हैं कि आपको 60% करना होता है, और 20% से 30% आपको लंच करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको 10% जो है आपको डिनर करना चाहिए था। लेकिन बच्चे तो नाश्ता ही जो है स्किप कर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस वक्त उनकी टाइम नहीं होता सर, टाइम नहीं होता। लेट उठना, लेट सोना मीन्स लेट उठना। हाँ, लेकिन जब स्कूल जाएंगे तो जाहिर है कि उनकी ड्रिल होती है, सारा भाग दौड़ करते हैं, तो वहाँ उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, थक जाते हैं। जब थक जाते हैं तो जाहिर है न्यूट्रिशंस की कमी है ना। जो न्यूट्रिशंस की कमी, माँ बाप तो ये सोचते नहीं है, बच्चे वीक होते चले जाते हैं। जब वीक होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जाके माँ बाप जाते हैं, बहुत अरसे बाद पता चलता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। सर डॉक्टर साहब बात काट रहा हूँ मैं आपकी, माँ बाप की सुनता कौन है? बच्चे नहीं खा लेंगे हम जाके। यहाँ आप देखिए, बच्चे अगर लेट सोएंगे, बड़ी अच्छी बात की आपने टाइमिंग सी, स्पेशली देखिए ये पॉइंट्स जो है ना ये नोट करने वाले हैं कि रात को बच्चों को आप एक लिमिट दें, 10 बजे 10:30 बजे। अगर बच्चे इतनी जल्दी नहीं सोएंगे, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर आजकल तो दिन छोटा ही है तो आप 9 बजे भी सुला दें, तो होता ही है कि लेट सोना लेट उठना। अच्छा, लेट उठने के बाद टाइम नहीं है आपके पास कुछ करने के लिए। जी तो चाहता होगा उनका, नेचुरली बच्चे बेचारे, लेकिन वैन आ गई आपकी, या लेट हो रहे हैं स्कूल से, क्योंकि स्कूल की भी टाइमिंग है। तो बड़ी अच्छी बात कीजिए सर। जी ऐसा है कि, लेकिन बच्चों को आप कैसे सुलाएंगे जब आप खुद नहीं सो रहे? बच्चे जब देखते हैं कि दूसरे कमरों की लाइटें जल रही हैं, ऑन है लाइट, तो वो भी चुपके से अपनी लिहाफ में, सर्दियों का मौसम है, लिहाफ में घुस के, और उनको आपने मोबाइल फ़ोन दिए हुए, मोबाइल फ़ोन में हर चीज़ है फिर अवेलेबल, और आप कितना उनको कंट्रोल करेंगे? खुद को कंट्रोल करना है पहले। जी बिल्कुल, और अपने आप को कंट्रोल करना, ताकि आप पहले, सबसे पहले तो मैं हमेशा हम बात करते हैं कि अपने आप को आप पहले रोल मॉडल बनाइए। रोल मॉडल के बाद फिर बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। जब आपको अर्ली जागने की आदत है, जल्दी सोने की आदत है, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी मैनेज। तो हर चीज़ आपकी, फिर आपकी डाइट भी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो ये माँ बाप भी लीडरों की तरह बात करते हैं, मतलब खुद के लिए नहीं, मैसेज देते हैं लोगों को, आप करें हम नहीं करेंगे, ऐसी कुछ बात? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि माँ बाप जो है ना सिर्फ देखिए अमल नहीं करते खुद भी। अगर वो जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये देखिए, ये मोबाइल है हमारे पास, ये बहुत दुनिया से जोड़ता है हमें। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन हमें इसी से ज़्यादा मिलती है। अब तो किताबों का दौर ही नहीं रहा, हम हर चीज़ इससे हासिल करने की कोशिश करते हैं। इवन कि हमने बच्चों को टैबलेट दे दी जाती है, और टैबलेट में हर चीज़ अवेलेबल होती है, हम बच्चों को देते हैं। लेकिन आपने कितना बच्चों को फॉलो करते हैं, कितना बच्चों को देखते हैं, आपके बच्चों मतलब क्या चीज़ देख रहे हैं?
तो बच्चे फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वो जब फोकस नहीं करेंगे तो उनका होमवर्क नहीं होगा, और जो स्कूल वर्क उन्होंने दिया हुआ है अपने स्कूल की तरफ से, तो जब वो नहीं होगा तो वहाँ उनको एक स्ट्रेस डेवलप होता है, जो कि पता नहीं अब टीचर्स के सामने जाके क्या करेंगे। फिर वो वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप को कहते हैं कि चले चले। अब माँ बाप जब जाते हैं बच्चों की वहाँ पे टीचर पेरेंट्स मीटिंग में, जब माँ बाप जाते हैं तो बहुत सारी शिकायत का एक अंबार लगा हुआ था कि आप बच्चे ये परफॉर्म नहीं कर रहे, बच्चे ये नहीं कर रहे, बच्चे ये गलत हो रहा है। तो ये सारी की सारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जो माँ बाप और बच्चों के बीच में है। जी देखें, आपने सुनी बात है डॉक्टर साहब की, वाकई पहले तो हमें अपने आप को डेवलप करना है, फिर हम लीडरों की बात करें, मेरा मतलब है कि बच्चों की बात करें, सॉरी। तो अगर हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो बच्चे नेचुरली हमें फॉलो करते हैं। और बड़ी अच्छी बात की कि जब तक आप नहीं सोएंगे वो कैसे सोएंगे, या उनको कैसे कह सकते हैं कि आप सो जाएं। ये चीज़ें हम सब ने देखनी है, अपने आप में डेवलप करनी है, ताकि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली लीडरशिप भी ऐसी ना हो जैसी अभी है। और वजह हम हैं, हम किसी को ब्लेम ना करें, वजह हम हैं, सारे बिगाड़ की वजह हम हैं। डॉक्टर साहबा, ये जो कमाल की बात है, बच्चों में डायबिटीज़ की आपने बात की है, मीन ये डॉक्टर साहब ने उसको थोड़ा सा ब्रीफ किया, और मतलब बच्चों का तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो उनका तो बड़ा रिलैक्स टाइम होता है, पढ़ना होता है, पढ़ाई पे ही फोकस करना है, इनकम कमाने का कोई इशू नहीं है, इनका पकाने का कोई इशू नहीं है। नॉर्मली चीज़ें भी माँ बाप ही बेचारे अरेंज करते हैं, ग्रोसरीज वगैरह वट एवर द केस में भी। तो इसके बावजूद सॉरी, ये जो डायबिटीज़ है इसकी वजह तो मतलब ये कि वो चीज़ें हैं जो हम बड़ों को आती हैं और हम उसको सफ़र करते हैं, और सफ़र करके फिर ये चीज़ें, ये बीमारी हम में आती हैं। ये बच्चों में क्या है, इसको कैसे रोका जाए कि बच्चे इससे बचें कम से कम ना? देखिए, बात यह है कि उन्हें ये तो स्ट्रेस नहीं होता कि किस तरह से खाना लाना है, किस तरह कमाना है, लेकिन उनको ये स्ट्रेस होता है कि उन्होंने वीडियो गेम कितनी देर खेलना है, कितनी देर टीवी देखना है, कौन सा मोबाइल यूज़ करना है, कौन से गेम में उनके कितना स्कोर है। तो ये बच्चे जो है ज़्यादा देर फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं करते, घंटों बैठे रहते हैं, मोबाइल पे बैठते हैं। इसकी वजह से इनको काउच पोटैटो का जैसे नाम दिया जाता है, और ओबेसिटी होती है। जब ओबेसिटी होती है तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि इनका विटामिन डी कम होता है, इनकी जॉइंट पेन। अक्सर आपने देखा होगा छोटी उम्र के बच्चों की माएँ हमारे पास आती हैं और ये कहती हैं टांगों में दर्द है, इनके सारे लेवल हमने कराए, कैल्शियम भी कराया, वो ठीक है, विटामिन डी भी ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उनके टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। तो उसकी वजह ये होती है कि देखिए, हमारे मसल्स हमारी बॉडी को लेके चल रहे होते हैं, हम जो चलते हैं उसमें मसल्स का ही ज़्यादा वर्क होता है। अगर हमारे मसल्स कमज़ोर हैं, जो कि एक काम करने वाले मसल्स हैं, वो ही कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर आप किस तरह चलेंगे? ज़ाहिर है, बच्चे थोड़ा सा चलते हैं, वो कमज़ोर आदमी से अगर आप काम कराएं तो जैसे एक कमरे का चक्कर लगवाएं तो वो थक जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मसल्स, अगर आप बच्चे थोड़ा सा चलते हैं उसके बाद तो वो थक जाते हैं। लेकिन जो बच्चे एथलीट हैं या जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में होते हैं, आप ये देखें वो बच्चे कितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बल्कि हाइपर एक्टिव होते हैं, और वो नहीं थकते। तो एक रीज़न जो है वो ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो बच्चों का हो गया है, उसके अलावा पेस्चराइज्ड प्रोसेस्ड फूड जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो उनकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। और ये केमिकल्स ना सिर्फ इनको ओबीज करते हैं, बल्कि इनकी फ़िज़िकल ग्रोथ के ऊपर भी इनसे इफ़ेक्ट आता है। बच्चों के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी होते हैं। तो इनमें कॉर्टिज़ोन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इतने से बच्चों में हमने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई होता है। जाहिर सी बात है कि जब आप बहुत ज़्यादा चिप्स, कितने बच्चे खाते हैं, हर बच्चा जो है फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा है। अब वो फ्रेंच फ्राइज़ प्योरली ऑयल में बने हुए होते हैं। उस ऑयल की आप देखें कितना उसके अंदर जो है, जो कंटेंट ऑयल का है वो कितना ज़्यादा है, अनसैचुरेटेड फैट है उसके अंदर। आप लिए जा रहे हैं, आपके हार्ट के ऊपर बचपन से ही आपके जो है शरीयानों के अंदर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। तो ये सारे इश्यूज़, ये तो वो सीरियस इश्यूज़ हैं जो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। बाकी तो ये सारी चीज़ें आप रोक सकते हैं उनकी, लेकिन अगर उनकी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें, अगर उनकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, उनको शुगर हो जाती है, तो वो चीज़ें आप कैसे ठीक करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें ना, बात वही है कि माँ बाप को आजकल जो देखा जा रहा है, बड़ी अच्छी बात की सर आपने कि बीइंग अ पेरेंट्स हम अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। मतलब हम अपनी वो आदतें, अब हाउस वाइफ्स हैं फॉर एग्जांपल, आई मीन कोई XYZ कोई भी, वो भी इतना मोबाइल यूज़ कर रही हैं कि मतलब नॉर्मली वर्किंग मैन या वीमेन नहीं कर रहे हैं,
रियली बिलीव इट और नॉट, आई मीन वो दीवानापन है, एक पागलपन हो गया। और यहीं मुझे ऑर्डर आ गया कि ब्रेक ले लें, तो पागलपन पे हम ब्रेक ले लेते हैं सर। कभी ऐसा भी तो हो? हाँ, तो देखें ऐसा होता है, हालांकि बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ हम जो बातें करते हैं ना, ये स्पेशली डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब की और डॉक्टर शबाना जी की बातें जो है ना, मैसेजेस होते हैं। पेरेंट्स, प्लीज़ पेरेंट्स, आप नोट डाउन करें। हम ठीक होंगे बीइंग अ पेरेंट्स, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाले बच्चे जो इस वक्त डेवलप हो रहे हैं वो भी बेहतरी की तरफ होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, कहीं जाइएगा मत, चाय के 2-3 सिप लें। और हमारी भी चाय आ रही है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बातें कर रहे हैं बच्चों की और उनकी एक्टिविटीज़ की, और उससे बढ़कर बड़ों की जो उनकी देखभाल करते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इवन यू कैन से। या जी बिल्कुल, नाना नानी दादा दादी भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ माँ बाप ही नहीं। बिगाड़ में बच्चों के हाथ ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, नाना नानी और दादा दादी का होता है, क्योंकि वो इतना 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 प्यार करते हैं अपने बच्चों के बच्चों से कि वो कहते हैं नहीं नहीं इतना डांटो मत, क्योंकि मैं समझता हूँ कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो एक बात आई मेरे जहन में डॉक्टर साहब के बाद से कि बच्चों के डायबिटीज़ के तो इश्यूज़ के उन्होंने बता दिए। एक इनसे सवाल करना है जो मैं उन्हीं से करूँगा। आँखें हमने देखी हैं बच्चों की आजकल, बहुत अर्ली एज में वो चश्मा पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजूहात तो खैर आप लोग ही गाइड करेंगे क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम भी समझ रहे हैं बीइंग पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। आई मीन यूसेज ऑफ मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, यू कैन से, आई मीन क्योंकि इतना इस्तेमाल करना इसका, तो ये क्या ऐसा है या इसकी कोई और वजह भी है आपके ख्याल में? जी, वजह तो बहुत सारी हैं, और ये एक ख़ास वजह जो आपने बताई अभी, आपने काफ़ी डिटेल में बता भी दिया कि उनके स्क्रीन का इस्तेमाल जो है ये भी एक वजह है। लेकिन असल चीज़ ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस ये असल वजह है, क्योंकि बच्चे अगर लेट नाइट खाना खाते हैं, मंगवाते हैं, आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे रेस्टोरेंट खुले होते हैं जी। जब लेट नाइट खाना आप मंगवाते हैं तो आपने स्टमक में डाल दिया, आपने स्टमक को तो जगा दिया और ख़ुद सोना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वेरी गुड। क्योंकि ब्रेन को आपने एक्टिव कर दिया ना, आपका ब्रेन एक्टिव हो गया। आप ब्रेन तो जो उसने स्लीप मोड पे जाना था उसने वो तो गया ही नहीं, आपने उसके अंदर पेट में खाना डाल दिया। अब वो हड़बड़ में वो काम शुरू कर दिया उसने, ये क्या हो गया, अब दोबारा से डाइजेशन शुरू हो गई। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा तो आपका लीवर भी शुरू हो जाएगा, पूरी मशीनरी अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जब मशीनरी स्टार्ट हो जाएगी तो हर चीज़ डिसबैलेंस हो जाएगी। तो जब सारी चीज़ें डिसबैलेंस होंगी, जो इस वक्त आपको न्यूट्रिशंस मिल रही थी उसके साथ आपको कुछ, इसीलिए तो कहते हैं नाश्ता आपको जो है ना 60% मैंने जो जिक्र किया है बिल्कुल, बिल्कुल, वो क्यों किया है, इसलिए कि जब आप सुबह में नाश्ता करते हैं तो आपकी मूवमेंट होती है। जब मूवमेंट होती है तो बहुत सारे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हेल्प होती है। exactly. लेकिन अगर आप खा के बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे और मोबाइल पे लगेंगे, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, कॉच पोटैटो की तरह आप अपनी बॉडी कर लेंगे, मोटे हो जाएंगे और इतने हैवी हो जाएंगे, डिसबैलेंस कर दिया ना आपने पूरे सिस्टम को। फिर आपको नींद भी नहीं आएगी। तो जब नींद नहीं आएगी तो फिर अब आपने क्या करना है? जब नींद नहीं आएगी तो अब आप मोबाइल पे लगे होंगे। अब नींद नहीं आ रही, कुछ तो करेंगे ना। किताब तो आप पढ़ने से रहे, आप मूवी देखेंगे। अगर आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं तो उल्टा सीधा भी देखेंगे। तो इसलिए बच्चों को आप रात खाना मत खाने दें। बच्चों को कोशिश करें कि बाहर आप दरवाजे को लॉक कर दीजिए, उनको कहें कि बाहर से खाना नहीं आएगा। जो खाना है उन्होंने अर्ली यानी शुरू में खा लें, बिल्कुल, और फिर उसके बाद कुछ ना दें उनको। रात में कोशिश करें। देखिए इससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, इससे प्रॉब्लम्स ये हो रही है, आंखों की तो हो ही रही है। आपने कभी सुना था कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है? आपको बच्चों को कॉन्स्टिपेशन भी होनी शुरू हो गई, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया ना। अगर आपका बच्चा जो है प्रॉपर उसकी डाइजेशन नहीं हो रही है, उसने प्रॉपर, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती च्यू करने की, सही से चबाने की। जो दांतों का काम है, अक्सर कहा जाता है कि जितने दांत है उतनी दफ़ा एक निवाले को चबाना चाहिए। वाह वाह वाह। तो आप हम तो ज़्यादा चबाने का काम ही नहीं करते, बाकी स्टमक में डाल देते हैं सारा कुछ, क्योंकि स्टमक ने चबाना थोड़ी है।
आप स्टमक में डालेंगे तो उस आप सिस्टम में बिल्कुल आउट हो गया वो। अब उसने जो काम करना था उस वो किसी और ही चीज़ में लग गया वो। अब देखे ना कि आपने किसी एक जो आदमी का जो काम है या जिस बिल्डिंग पे आपने लोड जितना डालना था, एफएक्स में आप मर्सिडीज़ का इंजन डाल देंगे तो क्या होगा, तो धुआं ही देना शुरू कर देगी वो, तो चलेगी नहीं, वज़न ही इतना होगा उसका। तो अब आपने खाना उस पर डाल दिया, बच्चों ने डाल दिया, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, आपने च्यू किया ही नहीं, उसके बाद वो क्योंकि बड़ी आंत से होता है वो गुजरेगा, बड़ी आंत में भी क्योंकि उसके प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। बच्चे बार बार यूरिन करते हैं फिर रात को, बिल्कुल सही है। जब बार बार यूरिन करेंगे तो उनकी आंतें ड्राई होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन आम हो गया, जिस तरह डायबिटीज़ आम हो गया। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जन्म लेती हैं, फिर उनको गैसेज होना शुरू होती है, सर में दर्द। अक्सर बच्चे कहते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब, और प्लीज़ देखें ये हम सबको नोट करना चाहिए कि ये जो सिलसिला चल पड़ा है ना लेट आवर्स ऑर्डर करने का, या जो डीलें शुरू की हुई है लोगों ने, अल्लाह ताला हिदायत दे हमें। मतलब 12 बजे के बाद डील है तो अब लोग वेट कर रहे होते हैं कि 12 बजे के बाद अच्छा मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ये इस पे ज़्यादा वो होना चाहिए कि ये फोकस होना चाहिए, माँ बाप को। चाहिए। और दूसरा जो है ना, आपने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि लेट आवर्स में, अर्ली आवर्स में खा लें डिनर के वक्त 8:30 9 वट एवर टाइम में भी सॉरी, उसके बाद अगर ज़्यादा होता है तो बंदा दूध पिला दे, है ना, वो भी एक एनर्जी है। आप देखें अदर देन वो कि 12 1 2 बजे वो खाएं और फिर उसका आपका हाजमा शुरू हो जाएगा ना सर। हाजमा शुरू होगा तो आप सो नहीं सकेंगे फिर। अक्सर पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है लोगों को, आपने देखा ना खाने के बाद। अब वो कभी वॉशरूम जा रहे हैं, कभी आके लेट रहे हैं, कभी नींद नहीं आ रही, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। फिर यहीं से सारी चीज़ें सिलसिला। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बातें तो देखें, हम जब बातें करना शुरू कर देते तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं हमारे भी, मतलब जो हम भी इग्नोर कर चुके होते हैं, भूल चुके होते हैं, और समझते हुए भी समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हमें समझना होगा। डॉक्टर साहब एक तो खाने की बात है, लेट ओवर, जो कि वाकई बहुत बड़ा इशू है। हमारे बच्चे आजकल यही कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब माँ बाप भी क्या करें। फॉर एग्जांपल माँ बाप सो भी जाते हैं, क्योंकि नेचुरली कभी कभार ऐसा होता है कि वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, बाप भी बेचारा वो तो करते ही काम, दोनों को सोना पड़ता है। मैक्सिमम 11:30 12 बजे सो जाते हैं दरवाजा बंद करके। अब पीछे से बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं खुद से जी। एक तो इतना खैर कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, लेकिन ये लेट ओवर्स मंगवा के खाना, आई मीन XYZ कुछ भी, तो मतलब इसका हल क्या है भैया? मतलब हम बातें कर रहे हैं, इसमें किसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कौन इसको करेगा ये सब? इन्वॉल्वमेंट अगर पेरेंट्स सो जाते हैं, लेकिन पैसे तो वही देते हैं, जब भी तो बच्चे मंगवाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आजकल ये भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। मैं समझ मोस्टली ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब नाउ दे आर गेटिंग गुड इनफ मनी, यू नो। तो वो हम जो बात करें वो हम छोटे बच्चों की बात करें, 10-12 साल 10-12 साल के बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए आजकल। नहीं, लेकिन जो पैसे का जहाँ तक ताल्लुक है, जो चीज़ें ऑर्डर करते हैं वो इतनी सस्ती नहीं होती कि वो उनकी पॉकेट मनी में से आ जाए। कम से कम 1000 से ऊपर का ही होता है। अगर एक बर्गर भी आप मंगवाते हैं तो 1000 से ऊपर का होता है। तो इतना अमाउंट तो बच्चों के पास नहीं होता, और ना पेरेंट्स को देना चाहिए इस उम्र में। जो भी चीज़ है, अगर आप उनकी हेल्थ चाहते हैं तो फिर अपने थोड़ा सा अपने आप को भी सही करके, और इस तरह से बच्चों को, असल में हर चीज़ ठीक हो जाती है। फॉलोअप की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। सिर्फ हमें कहने से कुछ नहीं होता। हम अपने बच्चों को कहते हैं आपने रात में खाना मंगा के नहीं खाना, तो ये कोई इसका हल नहीं है। बच्चों को कहना नहीं, बच्चों को प्रैक्टिकली आपने इस तरह के रिसोर्सेज दे ही नहीं जिससे बच्चे वो चीज़ इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह से जैसे मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ का कहा, इससे के अलावा आपको पता है जो हमारे पाकिस्तान में, बल्कि कराची में जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। इन महीनों की बात हम जो कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में आपको नज़ला, खांसी, फ्लू, जैसे मैंने आपको निमोनिया, ये चीज़ें, और एलर्जी, ये सारी चीज़ें होती हैं जो SOPs को फॉलो नहीं करते। SOPs को फॉलो करने का मतलब है क्राउडेड एरियाज़ में जाना। इन दिनों में क्राउडेड एरियाज़ में ना जाएं, रेस्टोरेंट्स में ना जाएं, बाहर का खाना ना खाएं। डायरिया इस वक्त बहुत ज़्यादा, 18% लोगों को डायरिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप रोक सकते हैं। ये वो बीमारियां हैं, वो इन्फेक्शंस हैं जिनको आप रोक सकते हैं। अगर आपको डायरिया होता है, GIT प्रॉब्लम होती है, आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन होती है, खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़े अपने बच्चों को, एक तो जान का ख़तरा, फिर जो है फाइनेंशियली भी आपको बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है, एजुकेशन का उसका इतना लॉस होता है। आप ये देखें ना, बहुत सारी
ऐसी चीज़ें हैं जो, तो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है हम लोगों को ये बताएं कि इतने सारे इन्फेक्शन इन दिनों में हम, क्योंकि अभी रिसेंटली ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि पूरा साल ही हम करते रहते हैं, अभी फ़िलहाल हम जो है वो वेदर के हिसाब से, विंटर के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इन दिनों में भी आपने अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना है, बजाय इसके कि हम बड़े लिटरेचर उन लोगों को दें, समझाएं। सिर्फ सिंपल सी जो है वो कीवर्ड्स उनके जैसे होते हैं, या कंक्लूजन जो है वो ये होता है कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में रखें, बच्चों की वैक्सीनेशन का ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें और उनको बैलेंस डाइट दें। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ये हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं इन बातों पे, और इस पे आज बड़ी अच्छी बात की कि हम 10-12 साल के बच्चे, या मैं समझता हूँ वो बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं मैट्रिक तक, जो जिनकी एजुकेशन का है 15-16 साल, यू कैन से ना, अब ये बच्चे भी इतने सेल्फ हो गए हैं कि ये अपने तौर से बहुत कुछ करने लगे हैं। हालांकि क्या एज है, 15-16 साल की एज, ठीक है, वेरी गुड। अब टेक्नोलॉजी है तो बहुत जल्दी उनके दिल दिमाग जहन में बातें डेवलप हो गई जो हमारे वक्तों में बड़ी टाइम लगता था उनको। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब आपने, इन्होंने भी ये कहा ना कि मतलब वो चीज़ें ना करें जिसकी अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें हम करवा रहे हैं ना उनसे। देखें, बहुत सारी चीज़ें अगर हम उन्हें पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे तो वो पॉजिटिव साइड पे लगेंगे। अब हम बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप बगैर चेक एंड बैलेंस के दे रहे हैं, ठीक है, आप उनको दें, लैपटॉप दें, उनको मोबाइल दें, तो आप उसको चेक एंड बैलेंस भी तो रखें ना। आप उसका, जैसे ये तो पेरेंट्स को छोड़ें, जबकि WHO, FDA आपको स्क्रीन टाइम बता रही है बच्चों का 1-1.5 घंटा, इससे ज़्यादा आपने डेली बेसिस पे, बड़े लोगों के 3 से 4 घंटे। तो इस पे हमने बात भी करी है काफ़ी दफ़ा। तो बात यह है कि जब आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा तो आप अपने बच्चे का एटलीस्ट मोबाइल देने के बाद उसका टाइम तो चेक करें कितनी देर के लिए दिया। आपको चीज़ें देने से मना नहीं कर रहे, उनको फैसिलिटेट करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको चेक एंड बैलेंस रखें और तरीके से। अब खाना भी आप हद से ज़्यादा खाएंगे तो आपका पेट खराब होता है, पानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पिएंगे तो पेट फटने लगता है। वो चीज़ें जो हमारे फ़ायदे की है, अगर हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। टाइमिंग्स की बात की डॉक्टर साहब ने, 1 से 1.5 घंटा। देखिए, बात वही आती है कि जो बड़ा है ना वो तो यूज़ कर रहा है, तो वो बच्चा फिर कहता है कि मम्मा आप भी तो मतलब यूज़ कर रही हो। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है। तो इस पर कई बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं कि पहले खुद करो। तो आप मतलब चेक एंड बैलेंस हम उसी वक्त रख सकते हैं जब हम खुद ऑर्गेनाइज्ड हों और हम खुद टाइमिंग्स को देखें। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक बार मुझे याद पड़ता है कि आपके एक वर्कशॉप में मैं आया था, वहाँ एक साहब ने बड़ा अच्छा टाइम मैनेजमेंट के बारे में लेक्चर दिया था। एक्सीलेंट टाइम, सबसे मेजर वही है ना हर जगह। और बच्चों के मामले में तो हमें वाकई सख्ती करनी है, क्योंकि माँ बाप को जब तक सख्ती नहीं करेंगे बच्चे डेवलप नहीं हो सकते। क्या ख्याल है आपका? जी, अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपको 18 साल से पहले नहीं दिया जाता। जी, क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए वो तो आपको अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी तो दे देना। फिर आपको अगर बच्चों को आप इतनी जल्दी मोबाइल दे देते हैं तो फिर उनको वो लाइसेंस भी ले दें, फिर उनको जॉब भी दिला दें, फिर तो सारे काम आप करवा दें ना। वो बच्चे कर सकते हैं ना, अगर इतने इंटेलिजेंट, इतने स्मार्ट हो गए बच्चे। बच्चों की उम्र है, उनको उस उम्र के हिसाब से ही आप ने उनको कर देना है कुछ चीज़, लेकिन उनको रोकना है। अब ऐसे थोड़ी है कि माँ बाप बैठे हुए हैं किसी महफिल में बैठे हैं, बच्चा आता है पर्स में हाथ डालता है और मोबाइल लेके चला जाता है, आप उसको रोकते नहीं। सर, क्या देते हैं बच्चों को? माएँ, माफ़ कीजिएगा, सॉरी टू से, मतलब माए बाकायदा मोबाइल देती है। वो तो जब देती है सर, जब इतनी आदत पड़ गई बच्चे को, बच्चा आपसे छीन के चला जाएगा। ये तो इंतहा हो गई। तो हाँ, तो आप बच्चे को रोक ही नहीं पाते। आप कहते कोई बात नहीं, दे देंगे, आप बच्चा चला गया। लेकिन बात यह है कि बच्चे की वो देखने की चीज़ ही नहीं है। आप कोई भी प्रोग्राम आप देख लें, जी, आप ज़रा सी थोड़ी देर बाद ऐड आती है, वो आपके देखने के लिए भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह की चीज़ें बच्चा देख रहा है, आप क्या देख रहे हैं उसको। बात यह है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। फिर आप ये बताइए, उसकी परफॉर्मेंस है, उनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी बॉडी क्या बता रही है आपको, उनका रहन सहन, उठना बैठना, उनका सोना जागना क्या बता रहा है आपको, ये तो बताइए ना ज़रा आप। जब आपको पता है कि आपका बच्चा सही टाइम पे सो नहीं रहा, आपका बच्चा अगर सही से परफॉर्म नहीं करता, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपको शिकायत मिलती हैं, तो कहीं तो गड़बड़ है ना, तो गड़बड़ आप में ही है।
इसलिए कि अब आपको सुधरना है, अब आपने अपने आप को सही करना है। अगर गलतियां हो गई हैं, ठीक है, अपने आप को ठीक कीजिए। उसके बाद ये है कि आप अपने बच्चे को फिर ऐसा ऐसा कंट्रोल कीजिए, बच्चों को मत दीजिए। बच्चा ज़्यादा एक दिन जिद करेगा, 2 दिन करेगा, छोड़ देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मुझे एक बात बताइए, पहले इस ज़माने में टॉय नहीं हुआ करते थे, आपको याद है? मिट्टी के खिलौने ले, बाबू ले जा, है, ये बहुत मशहूर सॉन्ग हुआ था। जी। तो जो लेके दे सकते थे, मिट्टी के खिलौने भी नहीं लेके देते थे लोग। फिर उसके बाद चाइना के खिलौने आए, फिर उसके बाद आज इतने हो गए कि आज चाइना ही आ गया। हाँ बिल्कुल, आपने सारा कुछ ही दे दिया बच्चों को सारा कुछ हवाले कर दीजिए। फिर कल को बच्चे आपसे बहुत कुछ डिमांड करेंगे जो आप पूरा नहीं कर सकेंगे। और आज आपके बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, वो आपके गिरेबान पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या ये तरबियत है हमारी? हम बच्चों को क्या कह रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? हम पूरा का पूरा वेस्ट अपने अपने घर के अंदर घुसेड़ लिया। तो हमें बहुत एहतियात करनी है। बहुत जज्बाती हो जाते हैं कभी कभी, इस तरह की जब बात आती है तो हम दिल दुखता है, तकलीफ होती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। ये हमारा मुस्तकबिल है, लीडर्स हैं सर। बिल्कुल। और इसी पे हम ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल, ताकि और लीडर ना बन जाए, क्योंकि आज के लीडरों का तो बड़ा मसला हो रहा है। तो प्लीज़ आप कहीं जाइएगा मत, चाय के 2-3 सिप लें और बच्चों पे नज़र रखें सिप लेते हुए भी। प्लीज़, अगर वो घर में बैठे हुए, बिल्कुल बैठे हुए इस वक्त, क्या कर रहे हैं, ज़रूर वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, नज़र रखें। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ हमारा प्रोग्राम ही दिखा दें भाई। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं, कहीं जाइएगा मत प्लीज़। वेलकम बैक। तो बातें हो रही हैं बच्चों की और बच्चों की सेहत के बारे में, और स्पेशली वेरी स्पेशली बच्चों की आंखों के बारे में। रियली बड़े इश्यूज हैं, बड़े इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये एक तो ये लेट के, मैं अभी बात करता हूँ, पूछता हूँ डॉक्टर साहिबा से कि हम इस पे कई बार बात भी कर चुके हैं कि खुदा के वास्ते आई लेवल पे चीज़ रख के आप मोबाइल, लैपटॉप या टैब वगैरह जो कुछ यूज़ कर रहे हैं करें, इवन टीवी। लेकिन यूं जो है ना, जो इशू होता है ना, ये इसके बारे में अभी बात करता हूँ। आंखों का ख्याल रखें, अपनी भी आंखों का। ये बच्चों का मामला नहीं है, बड़ों से भी मैं कह रहा हूँ, हम सब अपनी आंखों का भी ख्याल रखें, लेकिन बच्चों पे ज़्यादा नज़र रखें। जी डॉक्टर साहिबा, अब देखने में यह है कि आजकल के बच्चों में आंखों के चश्मे तो खैर आ ही रहे हैं, इसके अलावा प्रेशर्स भी, जो कि मतलब बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर, आंखों का भी प्रेशर होता है। बिल्कुल। तो ये ऑकुलर प्रेशर कहते हैं उसे। जी, क्या कहते हैं? ऑकुलर प्रेशर। जी, तो इसके ऊपर बताएं और गाइड करें, लोगों को बताएं कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक। देखिए अनिस साहब, जो आपने बात की कि चश्मे भी हैं, और ये चश्मे सिर्फ वो लगा रहे हैं जिन्हें अवेयरनेस है, या जो अपने बच्चों का कंटिन्यूसली चेकअप कराते हैं। लेकिन आप यकीन करें 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनको आई का प्रॉब्लम होगा, लेकिन उनकी आई टेस्टिंग नहीं होती। यही समझते हैं कि माँ बाप ठीक है बच्चे की आई साइड, तो जब बहुत ज़्यादा वो करीब हो गया ऐसे देखने लगता है, जिसकी वजह से उसका एंगल जो है, आप देखें स्क्विंट आइज तक हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं हम लोगों के हॉस्पिटल में स्क्विंट आइज के साथ, नॉर्मल होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आई साइट इतनी कमज़ोर होती है कि वो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल इतनी देर आप लोग उनको दे देते हैं, तो वो जैसे उसे कॉन्सेंट्रेट जब करते हैं ना, तो यूं करके बहुत करीब करके, तो उनकी आई बॉल्स की, जी हाँ, स्क्विंट आ जाती है, जिसे भैंगापन कहते हैं बहुत ज़्यादा। या फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा बच्चों में, ज़रूरी नहीं होता, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं कि वो बैलेंस होता है, लेकिन कुछ लोगों में मतलब जैसे अगर पैथोलॉजी है कि एक आँख का नंबर प्लस में है, एक आँख का नंबर माइनस में है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को अगर आपने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कराई, आई टेस्टिंग नहीं है, प्रॉपर चश्मा नहीं है, तो उसकी वजह से भी बच्चे जो हैं वो, उनके सर में दर्द रहता है, आइज़ में प्रेशर रहता है, और भैंगापन, स्क्विंट आइज, जाहिर है एक आँख का प्लस में नंबर 1। ये बहुत ज़्यादा केसेस में हमने देखा है कि जो लोग खुद से बच्चों को चश्मा नहीं लगवाते, या फिर किसी ऐसे डॉक्टर से जो प्रॉपर नहीं मतलब चश्मे को चेक करने वाले हो, तो अक्सर औकात बच्चों का डिफरेंट नंबर होता है, जिसकी वजह से भी चश्मा सेट होने में बहुत टाइम लगता है। और चश्मा लगाने के बावजूद भी बच्चों के सर में दर्द रहना, आंखों में प्रेशर आना, आंखों से पानी आना,
प्रॉपर नज़र नहीं आना और स्क्वेंटाइज हो जाना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो उनको चाहिए कि प्रॉपर आई चेक जो है बच्चों का 6 महीने बाद या साल में एक दफ़ा एक अच्छे डॉक्टर से, अच्छे हॉस्पिटल से कराना बहुत ज़रूरी है। उससे जो है वो आपके जितना भी स्प्लिट उनका जो होता है लैंप वगैरह, स्प्लिट लैंप से बाकायदा वो कॉर्निया का, उसका हर चीज़ का जो है वो करते हैं एग्जामिनेशन, उसका प्रेशर भी नापते हैं। तो प्रॉपर आई वाले डॉक्टर के पास आप जाएं, अपने बच्चे को साल में एक दफ़ा तो लेके जा सकते हैं, 6 महीने में नहीं तो साल में एक दफ़ा। और फिर आप नोट डाउन करें कि बच्चे के अगर आँखों के देखने का स्टाइल बहुत करीब ला के देख रहा है, बहुत करीब से चीज़ें देख रहा है, तो वो तो आपको खुद भी चेक हो जाता है। जी जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट नंबर का होना। बड़ी अच्छी बात की आपने, और आपने कहा कि साल में देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। एक ज़माने में मुझे याद पड़ता है, मैं खैर पिछले दिनों गया था, आई थिंक 4-5 महीने पहले, आई स्पेंसर हॉस्पिटल है ली मार्केट पे, बहुत बहुत आला हुआ करता था, आई मीन एक्सीलेंट यू कैन से पहले। जी। अब जब मैं गया हूँ मतलब 20-25-30 साल के बाद डॉक्टर साहब, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। नहीं, हॉस्पिटल हनीफ साहब हैं अभी भी। ये मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये तो आराम से हो रही हैं। जैसे आई टेस्ट, LRBT बहुत बड़ा इदारा है हमारा। देखिए, अगर सॉरी बात काट रहा हूँ, मादरत, आई स्पेशलिस्ट जो बैठे हुए हैं ना, आई एम सॉरी टू से, वो बहुत ही मुंह फाड़ते हैं सर। आई मीन आप चेकअप के लिए भी जाए ना तो 2,000 रुपये या 2,500 रुपये है। नहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये तो गवर्नमेंट के और बड़े अच्छे हैं। हमारे JPMC जिन्ना से तो हमने सारा ग्रेजुएशन किया, जिन्ना हॉस्पिटल वहाँ भी फ्री है? नहीं, वहाँ तो भी आई की OPD होती है, आई स्पेशलिस्ट है, आई टेस्टिंग है, आई सर्जरी होती है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब ये चीज़ें देखें, आप नोट करें। ठीक है, आजकल के जो हालात हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, 2-2,500 रुपये बहुत होते हैं, लेकिन क्या है कि वो 2-2,500 में कहाँ बैठ गए आप, 5-5 हज़ार फीस हो गई अब तो। हाँ नहीं, अभी रिसेंटली मोतिया का वाइफ का करवाया ना, तो एक डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा वरना, तो बहुत अच्छे डॉक्टर, वेरी रिजनेबल। जी। लेकिन अदर देन दैट आपने कहा कि जैसे जिन्ना में है और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल में है, जिन्ना में है, स्पेंसर आई हॉस्पिटल है, LRBT है, सिंध गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल हैं, लियाकताबाद हॉस्पिटल है, कुरंगी हॉस्पिटल है, कतर हॉस्पिटल है। मैं एक चीज़ का इजाफा करूंगा, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, क्योंकि अब YouTube का ज़माना है और फिर उसके अलावा फेसबुक पे ये तो पूरी दुनिया देखती है। हम सिंध से थोड़ा सा बाहर निकल के भी सोचते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरे नेशनल टीवी है, और नेशनल टीवी से मुराद ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, हर जगह ही इन चीज़ों को देखा जाता है, और हर जगह ही बहुत मुस्तनद डॉक्टर्स मौजूद हैं। और बात ये नहीं है कि प्राइवेट की तरफ, प्राइवेट में तो फीसें बहुत ज़्यादा हैं। आँखों का जहाँ तक मामला है, इन दिनों में जो आपने अभी बात की थी, इन दिनों में स्मोक और फोग का जो ताल्लुक आपने बताया, ये भी एक रीज़न है आँखों में इन्फेक्शन का। एग्जैक्टली। तो ये देखिए, आपने स्मोक की बात की, यानी स्मोक और फोग दोनों मिलके जब स्मोक बनाते हैं, तो मतलब आपका स्मोक की वजह से आपका वेदर जो है, आप देखें ना कितना पोल्यूशन है हमारे कराची में स्पेशली, और कराची में तो डस्ट पोल्यूशन बहुत है जी। और फैक्ट्रीज़ है ना, फैक्ट्रीज़ के अगर आप, मैं बच्चे को छोड़ने के लिए जाता हूँ सुबह ज़ियाउद्दीन केमाड़ी वाले में, तो जब नेटी जेटी से आगे की तरफ गुजरता हूँ तो पूरा एकदम बिल्कुल वेदर क्लाउडी सा होता है। मैंने कहा कि ये क्या है, तो पता चला कि फैक्ट्रीज़ का ना वो जो पार्टिकल्स हैं या धुआं मिक्स होके, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा फोग की शक्ल इख्तियार कर देता है, स्मोक की शक्ल। तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो इन दिनों में ये होता ही है कि क्योंकि नमी है, अब स्मोक है, और स्मोक्स में ये है कि धुआं ऊपर नहीं उठता और नीचे ही रह जाता है। नीचे रह जाता है। जब नीचे रह जाता है तो आपको, जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, तो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना शीशा आगे रखें। जो लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं अपने शीशे ऊपर रखें। और फिर उसके अलावा ये है कि अगर जिनके हेलमेट का जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्पेशली कहूँगा कि बकल ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वेदर ऐसा है कि अगर खुदा न खास्ता अगर आप स्लिप हो गए तो चोट बड़ी ख़तरनाक है, रगड़ जो लगेगी ना रोड की, तो ये बहुत ख़तरनाक है। और फिर सुबह सवेरे जब आप बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तो मैं अक्सर एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा उन पेरेंट्स से जो बच्चों को मोटर बाइक पर लेके जाते हैं। बच्चों को अक्सर, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग वो बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चे जो है ना पीछे बैठे होते हैं, तो उनका प्रॉपर ग्रिप भी नहीं होती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट। जब वो ग्रिप नहीं है तो खुदा न खासा हाथ छूट सकता है, और वो बच्चा खुदा न खासा अगर गिरेगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये मैं अक्सर देखता हूँ। और वो बच्चे के बड़े भाई या बच्चे के जो चचा मामू जो भी हैं, वो भी उनको छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि फादर को मैंने अक्सर देखा है कि फादर आगे बिठाते। और मैं तो जब मैं बाइक इस्तेमाल करता था,
क्योंकि बाइक भी हमने इस्तेमाल की, बच्चे छोटे होते थे, कभी कभी मुझे छोड़ना पड़ता था, गाड़ी वाड़ी ख़राब होती थी तो हम छोड़ते थे, लेकिन मैं बच्चे को उल्टा बिठाता था, अपनी तरफ आगे बिठाता था लेकिन उल्टा करके बिठाता था। माशाल्लाह। इससे क्या होता था कि बच्चा मुझे हक करके बैठता था, जब फी डाल के बैठता था, और एक तो ये था कि उसको सामने से फ्रंट से जो हवा थी ठंडी वो भी सीने पे नहीं लगती थी, तो वो उल्टा करके बिठाता था, वो मुझे एहसास होता था बाजुओं के बीच में बच्चा होता था। तो ये मैं करता था, लेकिन मैं ये टिप इसलिए देना चाह रहा हूँ कि पीछे मत बिठाइए, आगे भी बिठाने में अगर आपको लगता है कि सामने से फ्रंट से हवा आ रही तो उल्टा बिठाइए, अपनी तरफ करके बिठा लीजिए, क्योंकि वजन इतना होता है पीछे बैग में बच्चे का, क्योंकि बच्चा उसको होल्ड करने की चक्कर में पीछे की तरफ जा रहा होता है और आपको ग्रिप प्रॉपर नहीं होती। जब ग्रिप प्रॉपर नहीं होगी तो अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो जाए। जी, बहुत अच्छा पॉइंट, आई एम श्योर आपने नोट कर लिया होगा, बहुत ही वैलिड पॉइंट है ये, बहुत ही वैलिड, स्पेशली मोटरसाइकिलिस्ट जो यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए। रियली खुदा के वास्ते इन बातों को आप नोट करें। आप देखें, हमें पता नहीं होता पीछे वाला बच्चा जो बैठा हुआ है उस किस कंडीशन में है, और ज़रा सी चूक हुई और अल्लाह ताला महफूज रखे, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। डॉक्टर साहिबा, आपने बात सुनी, बहुत ही वैलिड बात है और बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। एक सेकेंड, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि ये प्रोग्राम हमारे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर शहर में अवेलेबल है। वेरी गुड। पाकिस्तान के हर शहर में, जी, हर हमारी सूबाई हुकूमत ने बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है। शर्त यह कि हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, हम उससे फ़ायदा उठाएं। जी बिल्कुल, इस बात पे मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। एक चीज़ आपको कहती जाऊँ हनी साहब कि लोग ये शिकायत तो बहुत करते हैं कि भाई हमें फैसिलिटेट नहीं किया जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन आप ये देखें, आप लोग जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह नहीं ट्रीट कर रहे होते। जिसका जहाँ जी जाता है वहाँ पान फेंकता है, जिसका जी चाहता है कागज़ फेंकता है, जिसका जी चाहता है फेंकी कुर्सी। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है, देखें, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी आप लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एक बल्ब पे भी अगर आपकी उंगली लग जाए, क्योंकि हमारा हर तरह के हॉस्पिटल से ताल्लुक है, तो वो लोग आपकी पहले तो अव्वल वो आपसे एडवांस लेते हैं, वो आपकी फीस में से काट लेंगे। तो आप लोग वहाँ बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। पानी, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं नलका खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है, पान थूक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं, आप वॉशरूम्स की हालत देखें। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन आप लोगों से जितने भी अवाम नास हैं जो नहीं करते वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो लोग करते हैं आप अपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स को भी अपना हॉस्पिटल रखें और सफाई करने में हमारा साथ दें, और उसको ताकि गवर्नमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, यही हमारा वक्त खत्म हो रहा है सर, जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ी सी मैं अगर ऐड कर दूं थोड़ा सा आप, ये डॉक्टर शबाना ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, तो ये मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि वीडियोस बनी होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कई दिखा रहे होते हैं, बेड के नीचे बिल्लियाँ घूम रही हैं, बेड के नीचे कचरा पड़ा हुआ है। बात यही है, डॉक्टर शबाना ने सही कहा कि अगर हम प्रॉपर उस कचरे को डस्टबिन में डाल दें तो ये ना हो। तो अक्सर हम कहते हैं कि आप अपना कचरा खुद उठाइए और उसको प्रॉपर से डिस्पोज ऑफ कीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप करेंगे तो जाहिर है कि हम साफ सुथरा पाकिस्तान देखें। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। रियली वाकई गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भी अपना हिस्सा डालें ना, हम भी तो केयर करें। गंद हम मचाते हैं जिसकी वजह से बिल्लियाँ आ जाती हैं, और इसकी वजह से जो है ना, जो दूसरे जो जाना चाहते हैं, अच्छे लोग भी जाना चाहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब हम किसी ग्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें खुदा के वास्ते इन चीज़ों को समझना चाहिए। हम ख्याल रखेंगे, हम अपना, ये पैसे हमारे हैं, ये जगह हमारी है, ये हमें फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ रखी हुई है ताकि हम वहाँ जाके मुस्तफ़ीज़ हों, फ़ायदा उठाएं। बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज़ जो जा रहे हैं प्लीज़ जाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी हुई हैं जो आम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है। इतना कुछ है और पूरे पाकिस्तान में है ये। जज़ाकल्लाह सर, अच्छा याद दिलाया। इसी पे हम अपनी बात ख़त्म करेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप देखते रहें। हमारी कोशिश यही है, वीनस की कोशिश यही है कि बेहतरी हो पूरी इंसानियत के लिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।